welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. किस तरह की रही राजकुमार राव और पत्रलेखा की वेडिंग और रिसेप्शन? किस तरह अनन्या पांडे बैंड सब्सटेंस केस एपिसोड से बाहर आने की कर रही हैं कोशिश? क्यों कटरीना कैफ और विक्की कौशल एकदम चुप हैं अपनी वेडिंग न्यूज को लेकर? क्या वजह है समंथा रूथ प्रभु ने एक्सेप्ट किया एन आइटम नंबर इन अ फिल्म? क्या एनसीबी से पूछताछ के बाद अनन्या पांडे थीं गहरे सदमे में? क्या अनन्या पांडे को लगा काफी वक्त इस पूरे एपिसोड से रिकवर होने में? अनन्या पांडे ने सोशल मीडिया पर फाइनली डाला एक पॉजिटिव पोस्ट. क्या अनन्या पांडे अब इस पूरे एपिसोड को भुलाकर एक नई शुरुआत की कर रही हैं कोशिश? आर्यन खान का नाम बैंड सब्सटेंस केस में आने और उनकी अरेस्ट के बाद स्पेकुलेशन हो रही थी कि कुछ और स्टार किड्स का नाम सामने आ सकता है. और आर्यन खान के कुछ दिनों के अरेस्ट के बाद जब उनके व्हाट्सएप चैट विद अनन्या पांडे अबाउट बैंड सब्सटेंस की न्यूज आई तो हर कोई हैरान रह गया. और जब अनन्या पांडे के घर एनसीबी उन्हें समन भेजने पहुंची तो हर कोई हैरान रह गया. अनन्या पांडे एक बार नहीं बल्कि कई बार एनसीबी ऑफिस के बाहर नजर आईं और अनन्या पांडे को यहाँ देखकर साफ लगा कि शी इज नॉट इन अ गुड स्टेट ऑफ माइंड. लेकिन लगता है फाइनली अनन्या पांडे इस एपिसोड को भूलकर मूव ऑन करने की कोशिश कर रही हैं. अनन्या पांडे ने सोशल मीडिया पर इस रेनबो वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, "You can't have a rainbow without a little rain." यानी अनन्या पांडे ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि कुछ अच्छा होने से पहले कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस का भी सामना करना पड़ता है. अनन्या पांडे के इस पोस्ट पर उनकी मॉम भावना पांडे ने रेड हार्ट्स के साथ किया रिएक्ट. एक्ट्रेस अनन्या पांडे को फिलहाल इंडस्ट्री में कुछ ही वक्त हुआ है और करियर की शुरुआत में बैंड सब्सटेंस केस में नाम आना अनन्या पांडे के लिए किसी गहरे झटके से कम नहीं. लेकिन इट सीम्स अनन्या पांडे मूव ऑन करने की कोशिश कर रही हैं. अनन्या पांडे की फिल्म्स की बात करें तो वो सिद्धांत चतुर्वेदी और दीपिका पादुकोण के साथ एक लव ट्रायंगल फिल्म में नजर आएंगी. इसके अलावा सिद्धांत और आदर्श गौरव के साथ वो एक और फिल्म कर रही हैं. और अनन्या पांडे की सबसे बड़ी पैन इंडिया फिल्म है विद साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा. अनन्या पांडे ने इस फिल्म के काफी पार्ट्स की शूटिंग को पूरा कर लिया है और फिलहाल फिल्म के मेन लीड विजय देवरकोंडा इस फिल्म की शूटिंग यूएसए में कर रहे हैं विद बॉक्सिंग लेजेंड माइक टायसन. और विजय देवरकोंडा ने सोशल मीडिया पर माइक टायसन से मीटिंग का अपना फैन मोमेंट शेयर किया है. विजय देवरकोंडा ने माइक टायसन के साथ इस पिक्चर को शेयर करते हुए लिखा, "This man is love. Every moment I am making memories. And this one will forever be special. Hashtag Liger versus the legend. When I came face to face with Iron. At Mike Tyson." हाल ही में रिपोर्ट्स आई थीं कि फिल्म के प्रोड्यूसर करण जौहर और पुरी जगन्नाथ फिल्म के बढ़ते बजट को लेकर कंसर्न्ड हैं. समंथा रूथ प्रभु ने नागा चैतन्य से सेपरेशन के बाद एक आइटम सॉन्ग को किया साइन. समंथा रूथ प्रभु के इस बोल्ड स्टेप ने फिर से नागा चैतन्य से उनके सेपरेशन की वजह को लाया लाइमलाइट में. समंथा रूथ प्रभु के फैंस ने कहा, कहीं नागा चैतन्य के कंट्रोलिंग बिहेवियर की वजह से तो उन्होंने नहीं लिया डिसीजन? क्या समंथा रूथ प्रभु नागा चैतन्य से शादी के बाद अपने पसंद के रोल्स नहीं कर पा रही थीं? क्या समंथा रूथ प्रभु पर था फैमिली प्रेशर टू चूज सर्टेन काइंड ऑफ रोल्स? रिपोर्ट्स आ रही हैं कि समंथा रूथ प्रभु ने साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म पुष्पा में एक आइटम सॉन्ग करने के लिए हाँ कह दिया है. और रिपोर्टेडली समंथा रूथ प्रभु इस सॉन्ग के लिए वॉपिंग 1.5 करोड़ रुपीस चार्ज कर रही हैं. मेकर्स ने वैसे फिल्म में समंथा रूथ प्रभु के सॉन्ग की न्यूज को कंफर्म किया है, लेकिन उनके रेम्यूनरेशन पर फिलहाल कुछ भी नहीं कहा है. आपको बता दें, सनी लियोनी, नोरा फतेही और उर्वशी रौतेला भी इस सॉन्ग के लिए रेस में थीं, लेकिन समंथा रूथ प्रभु को मेकर्स ने फाइनल किया ड्यू टू हर पॉपुलैरिटी.
वैसे समांथा रुथ प्रभु को लेकर कहा जाता है कि उन्होंने नागा चैतन्य से शादी के बाद किसी भी तरह के बोल्ड रोल्स को साइन नहीं किया था और स्पेकुलेशन थी कि वो ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि नागा चैतन्य और उनकी फैमिली को समांथा रुथ प्रभु का स्किन शो पसंद नहीं। वहीं नागा चैतन्य के फैंस का कहना है कि अगर वो इतने ऑर्थोडॉक्स होते तो शायद ही किसी एक्ट्रेस से शादी करते। वैसे रिपोर्ट्स ये भी आई थी कि वेब शो द फैमिली मैन के सेकंड सीजन में समांथा रुथ प्रभु के बोल्ड अवतार को उनकी फैमिली ने पसंद नहीं किया था। वैसे समांथा रुथ प्रभु के आइटम सॉन्ग करने के डिसीजन से साफ है कि वो अब हर तरह के रोल्स को एक्सेप्ट करने के मूड में हैं। आपको बता दें, रिपोर्ट्स आई थी कि अपनी फैमिली की वजह से समांथा रुथ प्रभु ने शाहरुख खान के ऑपोजिट एटली की फिल्म को इनकार कर दिया था। वैसे समांथा रुथ प्रभु सोशल मीडिया पर पॉजिटिविटी और लाइफ जीने के पोस्ट डाल रही हैं। रिसेंटली समांथा रुथ प्रभु ने लिखा, "The strongest people are not those who show strength in front of us, but those who win battles we know nothing about." #MyMommySaid। अपने एक और पोस्ट में एक ऑथर को कोट करते हुए समांथा रुथ प्रभु ने लिखा था, "How about you don't have to build an empire or dominate an industry or be the number one at anything? What if you simply build a lovely life that makes you feel happy, that brings you joy, that is generative and supportive? What if you healed the parts of you that need more and more and more? What if you redefined what success looks and feels like to you? What if you decided enough is enough?" यानी समांथा रुथ प्रभु नागा चैतन्य से सेपरेशन के बाद अपनी लाइफ अपने टर्म्स पर जीने की कोशिश कर रही हैं। बॉलीवुड की हाई एंड शादियों से अलग रही राजकुमार राव और पत्रलेखा की वेडिंग एंड रिसेप्शन। राजकुमार राव और पत्रलेखा की मैरिज को फराह खान ने बताया मोस्ट ब्यूटीफुल एंड इमोशनल वेडिंग। फैंस ने भी राजकुमार राव और पत्रलेखा की मैरिज को बताया सो ब्यूटीफुल। राजकुमार राव और पत्रलेखा की वेडिंग पिक्चर्स के बाद ऑनलाइन वायरल हुआ उनके रिसेप्शन का वीडियो। इस वीडियो में राजकुमार राव शाहरुख खान के सॉन्ग पर डांस करते नजर आ रहे हैं और ब्राइड एंड ग्रूम दोनों ही अपने वेडिंग रिसेप्शन को फुली एंजॉय करते दिख रहे हैं। वैसे जहां आमतौर पर बॉलीवुड सेलेब्स की वेडिंग रिसेप्शन गेस्ट लिस्ट बी टाउन सेलेब्स से भरी रहती है, वहीं राजकुमार राव और पत्रलेखा के वेडिंग रिसेप्शन में उनके क्लोज फैमिली और फ्रेंड्स ही नजर आए। हालांकि हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर नजर आए इनके रिसेप्शन पर। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर न्यूली वेड कपल को बधाई भी दी। He said, "Attended the wedding ceremony of famous Bollywood actors Rajkumar Rao and Patralekha in Chandigarh. Blessed the bride and groom blessings and congratulated them for a successful married life." वैसे फराह खान चंडीगढ़ में राजकुमार राव और पत्रलेखा की वेडिंग अटेंड करने पहुंची थीं और न्यूली वेड्स को कंग्रेचुलेट करते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, "You don't marry the person you can live with. You marry the person you can't live without." At Rajkumar Rao and at Patralekha, yours was the most beautiful and emotional wedding, and I know the marriage will be the same. Love you Raju and Goldie. #golden couple. फराह खान ने अपनी इंस्टा स्टोरी में ये खास पिक्चर शेयर की जिसमें वो राजकुमार राव के सर पर सेहरा बांधती हुई नजर आ रही हैं। फराह खान के इस कमेंट पर नेहा धूपिया रोट, "वाह क्या लाइन है, लव इट" एट फराह खान कुंदेर। वहीं एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, "I'm not crying, you are crying. They are so beautiful. Somebody stop my tears already." Apart from Farah Khan, Saqib Salim, Huma Qureshi, Aditi Rao Hydari were also a part of Rajkumar Rao and Patralekha's big day in Chandigarh. वहीं फैंस को अपनी शादी की जानकारी देने के लिए राजकुमार राव had written a beautiful note on Instagram. Finally, after 11 years of love, romance, friendship and fun, I got married to my everything today. My soulmate, my best friend, my family. Today there is no greater happiness for me than being called your husband. At Patralekha. Here's to forever and beyond. वहीं Patralekha wrote, I got married to my everything today. My boyfriend, my partner in crime, my family, my soulmate. My best friend for the last 11 years. There is no greater feeling than to be your wife. Here's to our forever. On the other hand, designer Sabyasachi Mukherjee ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ब्राइड और ग्रूम के अमेजिंग पिक्चर्स को पोस्ट किया।
जिन्हें सोशल मीडिया पर बेहद पसंद भी किया गया। Well, we also wish Rajkumar Rao and Patralekha a happy married life. शादी को क्या? शादी को क्या? कटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी पर चुप्पी का खुला राज। एक खास वजह से कटरीना कैफ शादी को लेकर हैं चुप और विकी कौशल उन्हें कर रहे हैं फॉलो। क्या वो वजह जुड़ी है कटरीना कैफ के पास्ट रिलेशनशिप से, या फिर कटरीना कैफ शादी को रखना चाहती हैं एक कंप्लीटली प्राइवेट अफेयर? एक्ट्रेस कटरीना कैफ विकी कौशल दिसंबर महीने की फर्स्ट वीक में शादी करने वाले हैं, ये बात पूरी फिल्म इंडस्ट्री जानती है। राजस्थान में कटरीना कैफ और विकी कौशल की डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही है और इन दोनों स्टार्स के हर एक फैन को पता है। लेकिन कटरीना कैफ और विकी कौशल अभी भी इस शादी की न्यूज को कंफर्म करने के लिए नहीं है तैयार। कटरीना कैफ ने तो कुछ दिनों पहले इस न्यूज को एक रूमर का नाम दे दिया, लेकिन अब रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ है कि विकी कौशल और कटरीना कैफ अपनी शादी को लेकर इतने टाइट लिप्ड क्यों हैं। दरअसल रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कटरीना कैफ नहीं चाहती कि उनके पास्ट 2 रिलेशनशिप्स की तरह ये रिलेशनशिप भी ऑलमोस्ट ऑफिशियल होने के पहले टूट जाए। अब ये हर कोई जानता है कि कटरीना कैफ सलमान खान और रणबीर कपूर के साथ रिलेशनशिप में थी और ये भी कहा जा रहा था कि ये कभी भी शादी कर सकते हैं, लेकिन फिर इनके ब्रेकअप की न्यूज आ गई क्योंकि दोनों ही बार कटरीना कैफ के पार्टनर्स ने शादी से ठीक पहले उन्हें दिया कोल्ड शोल्डर। और रिपोर्ट्स में इसी वजह से कहा गया है कि विकी कौशल के साथ अपने दोस्त कबीर खान और मिनी माथुर के घर पर रोका सेरेमनी करने के बावजूद और शादी की डेट्स और पूरी तैयारी हो जाने के बावजूद कटरीना कैफ अपनी शादी को लेकर बिल्कुल चुप्पी बनाए हुए हैं। यही नहीं, कटरीना कैफ की विशेस को ध्यान में रखते हुए उनके पार्टनर विकी कौशल ने भी फैसला किया है टू रिमेन साइलेंट ऑन द न्यूज ऑफ मैरिज। वैसे शादी की अपडेट्स की बात करें तो राजस्थान के एक रिजॉर्ट में रिपोर्टेडली पूरी तैयारी कर ली गई है। कटरीना कैफ और विकी कौशल की टीम ऑलरेडी शादी की तैयारियों पर ध्यान दे रहे हैं और बॉलीवुड के कई सेलेब्स की इस शादी में शामिल होने की बात की जा रही है, जिसके लिए राजस्थान के कई होटल्स को बुक किया गया है। हाल ही में रिपोर्ट्स आई हैं कि कटरीना कैफ अपने ब्राइडल आउटफिट की सिलेक्शन की शुरुआत कर चुकी हैं। कटरीना कैफ के दोस्तों ने एक एंटरटेनमेंट पोर्टल से कहा है, द फिटिंग्स एंड ट्रायल्स आर हैपनिंग एट हर फ्रेंड्स हाउस। शी डजंट वांट एनी अटेंशन एंड मीडिया आउटसाइड हर बिल्डिंग, सो शी हैज बीन गोइंग टू हर फ्रेंड्स प्लेस समवेयर इन Bandra. Katrina is very wary of any information coming out in the media and has kept her bridal team very tight. Every small detail is being shared on her personal WhatsApp group and outfit images and references are being discussed. Well, Katrina कैफ के चुप रहने के डिसीजन को पूरी तरह से समझा जा सकता है, क्योंकि कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। Coming up on the show, क्यों नेटिजन्स कर रहे हैं टीवी होस्ट राघव जुयाल को स्लैम? एक मेरी क्लिपिंग, छोटी सी क्लिपिंग, पूरे बहुत बड़े शो में से एक छोटी सी क्लिपिंग एक वायरल हुई है, जिसमें मुझे हेट कमेंट्स मिल रहे हैं। हेट कमेंट्स का ऑब्वियसली मुझे रेसिस्ट कहा जा रहा है। मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ आप सबसे। उसकी कहानी बताना चाहता हूँ उस क्लिपिंग से पहले की, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग पूरे शो देख के आइए एक बार और फिर वो क्लिपिंग को जज कीजिए, क्योंकि वो इतनी सी क्लिपिंग निकाल के जज करना ठीक नहीं रहेगा। टीवी शो डांस दीवाने के होस्ट से लेकर जजेस को नेटिजन्स ने किया स्लैम। शो के होस्ट राघव जुयाल के एक एक्ट को नेटिजन्स ने बताया रेसिस्ट। शो के जजेस रेमो डिसूजा और माधुरी दीक्षित को भी नेटिजन्स ने किया स्लैम फॉर नॉट आस्किंग राघव जुयाल टू स्टॉप। क्या एक बार फिर रेसिस्ट जोक को पब्लिसिटी के लिए किया गया इस्तेमाल? सोशल मीडिया यूजर्स किसी भी सेलिब्रिटी की गलतियों को कॉल आउट करने में जरा भी देरी नहीं करते।
और रिसेंटली बच्चों के डांस रियलिटी शो में होस्ट राघव जुयाल का एक्ट, जिसमें वो एक आसाम गुवाहाटी की बच्ची से चाइनीज में इंटरैक्ट करने की कोशिश करते दिख रहे हैं और नेटिजन्स को लगता है कि ये एक्ट था कम्प्लीटली रेसिस्ट और किसी भी इंडियन के लिए इस तरह के जोक का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इस मामले में असम के चीफ मिनिस्टर ने रिएक्ट करते हुए राघव जुयाल और शो के मेकर्स को स्लैम करते हुए कहा है, इट हैज कम टू माय नोटिस दैट अ पॉपुलर रियलिटी शो होस्ट हैज यूज्ड रेसिस्ट rhetoric against a young participant from Guwahati. This is shameful and totally unacceptable. Racism has no place in our country and we should all condemn it unequivocally. वहीं दूसरे सोशल मीडिया यूजर्स ने राघव जुयाल के साथ साथ शो के जजेस माधुरी दीक्षित और रेमो डिसूजा को ट्रोल करते हुए लिखा है, What angers me is that this third-rate comedian is not just comparing us Northeastern people to the Chinese, but look at the way the audience is laughing and clapping at this terrible joke. And then people question us why we feel that we are not part of the mainstream. एक यूजर ने लिखा, It's 2021. But the racist Indians still practicing Chinese, Momo, Ching Chong, racism as a comic element on their national television with their Bollywood celebs applauding it. The racist host at the Raghav Juyal introducing Gunjan Sinha from Assam in a show on साफ है सोशल मीडिया पर लोग जमकर इस शो के खिलाफ अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, लेकिन अब इस कंट्रोवर्सी में फंसे शो के होस्ट राघव जुयाल ने एक वीडियो रिलीज करके अपना साइड रखने की कोशिश की है और उनका कहना है कि एक छोटे से क्लिप के आधार पर उन्हें रेसिस्ट नहीं कहा जा सकता। एक मेरी क्लिपिंग, छोटी सी क्लिपिंग, पूरे बहुत बड़े शो में से एक छोटी सी क्लिपिंग एक वायरल हुई है जिसमें मुझे हेट कमेंट्स मिल रहे हैं। हेट कमेंट्स का ऑब्वियसली मुझे रेसिस्ट कहा जा रहा है। मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ आप सबसे। उसकी कहानी बताना चाहता हूँ उस क्लिपिंग से पहले की, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग पूरे शो देख के आइए एक बार और फिर वो क्लिपिंग को जज कीजिए, क्योंकि वो इतनी सी क्लिपिंग निकाल के जज करना ठीक नहीं रहेगा यार, मेरे लिए, मेरी मेंटल हेल्थ के लिए भी और जो लोग मुझे जानते हैं उनके लिए भी। यार क्या हुआ है कि एक बच्ची छोटी सी गुंजन आसाम गुवाहाटी से आई थी और हम लोग जनरली बच्चों को पूछते हैं कि बेटा आपकी हॉबीज़ क्या है, तो बच्चे बोलते हैं डांस है, डांस तो करने आई हैं, बाकी हॉबीज़ बताते हैं वो। तो गुंजन ने बोला मेरी हॉबी है मैं चाइनीज़ में बात कर सकती हूँ, मेरे अंदर टैलेंट है ये, मतलब चाइनीज़ मतलब जिब्रिश में। तो उसको फर्स्ट एपिसोड से ही हमने पूछा था कि आपका क्या टैलेंट है, वो बोलती कि मैं चाइनीज़ में बात कर सकती हूँ। और हम लोग सब हंसते थे कि बच्चे कुछ भी बोल सकते हैं, मैं उड़ सकती हूँ, मैं उड़ के समुद्र में जा सकती हूँ। उसने बोला मैं चाइनीज़ में बात कर सकती हूँ, मेरा टैलेंट है। और सब लोगों ने क्लैपिंग शुरू कर दी, वाह सुनाओ चाइनीज़ में बात करके दिखाओ। बच्ची ने चाइनीज़ में बात करके दिखाया, जिब्रिश चाइनीज़ ऑब्वियसली। वहां से सिलसिला शुरू हुआ सारे एपिसोड्स में उसका। वो वैसे ही बोलती थी, उसको हम लोग बोलते थे बोलो अच्छा अब इस पे बोल के दिखाओ, अब चाइनीज़ में बोल के दिखाओ, अब दूसरी भाषा में बोल के दिखाओ जो उस प्लेनेट की भाषा है, ऐसे करके हम उसे बोलते थे। तो इसी वजह से एक एपिसोड में, वो भी लास्ट के कुछ एपिसोड्स में, मैंने उसे उसकी तरीके से बुलाया, क्योंकि उसका वो क्रिएटिव चलता आ रहा था सारे एपिसोड्स में। अगर आप सारे एपिसोड्स देखेंगे तो आपको समझ आएगा। आपको एक क्लिपिंग में मुझे रेसिस्ट नहीं बोलेंगे। मैं बहुत कनेक्टेड हूँ नॉर्थ ईस्ट से यार, मेरी फैमिली रहती है। आई हैव माई फैमिली इन सिक्किम, आई हैव माई फैमिली इन अरुणाचल प्रदेश, आई हैव फ्रेंड्स इन नागालैंड। और ऐसे नहीं, खास दोस्त यार जिनके साथ पला बड़ा हूँ मैं। यू नो मैं बोर्डिंग स्कूल में था ना, आई हैव, और मैं एक आदमी हूँ जो हर चीज़ को पॉलिटिकली करेक्ट करके दिखाता हूँ या फिर बताता हूँ या कोशिश करता हूँ कि मैं स्टैंड लूँ। जो भी इनजस्टिस हो रहा है, रेसिज्म हो रहा है, बल्कि उस वजह से मुझे गालियाँ भी पड़ती है कभी कभी कि मैं स्टैंड ले रहा हूँ किसी के लिए, किसी एक रिलीजन के लिए, किसी एक कास्ट के लिए, कल्चर के लिए, क्रीड के लिए। तो आई एम सो सॉरी अगर आपको इस बात से ठेस पहुँची है यार। मेरा यार वो कलर्स चैनल का ये मोटिव नहीं था कि ये ऐसा कुछ हो। और कोई भी क्लिपिंग को वायरल करके उसको जज करने से पहले प्लीज़ मैं चाह रहा हूँ आप लोग सब एक बार पूरा एपिसोड्स देखो कि क्या चलता आ रहा है उस बच्ची के साथ, क्या स्टोरी चलती आ रही है उसके साथ। उसको हमने पहले पूछा है भाई व्हाट इज़ योर टैलेंट, उसने कहा मैं चाइनीज़ से बात कर सकती हूँ, मैं दूसरे प्लेनेट के बंदों से बात कर सकती हूँ। ये सब बच्चे बोलते ही हैं, दे डे ड्रीम। वेल, राघव जुयाल ने खुद को डिफेंड करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी सवाल उठता है कि क्या इस तरह के जोक्स या क्रिएटिव्स को किसी भी नेशनल टेलीविजन के शो पर जगह मिलनी चाहिए?
अपने व्यूज हमारे साथ शेयर कीजिए ऑन सोशल मीडिया।